दोस्तों, आज मैं दंगों और युवा से संबंधित कुछ मुद्दे पेश करने जा रहा हूं। हाल में हुए दंगों में पाया गया कि प्रोटेस्टर ज्यादातर युवा थे। इन दंगों के पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा समुदाय था, ये एक जांच का विषय है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है। दोषियों को देश के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दोस्तों, इससे हटकर, इससे बढ़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के समक्ष उभर कर आ रहा है, और वो ये है कि आखिरकार युवा कैसे इन दंगों के साथ में जुड़ जाता है। यह एक गहरा चिंतन का विषय है। इसमें युवा, नेता और समाज सबको मिलकर यह सोचना होगा कि हिंसक आंदोलन कैसे रोका जाए, इसका ट्रेंड कैसे ब्रेक किया जाए। युवाओं को सोचना होगा कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर आखिर किन के लिए सड़क पर उतरते हैं, किन के लिए पुलिस के डंडे खाते हैं, किन के लिए हवालात में बंद होते हैं। युवाओं के माता पिता और परिवार वालों का भी बहुत बड़ा दायित्व है। उनको सोचना है, उनको देखना है कि उनके बच्चे सही राह पर चले, कोई गलत कार्य न करे। अफवाहों का एक निजी मकसद होता है, निजी स्वार्थ होता है। युवाओं को थोड़ा परे हटकर, डिटैच होकर थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। क्या है इस आंदोलन का हेतु, इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा? क्या ये समाज के लिए सही है या देश के लिए सही है या गलत है? युवाओं को अपना मकसद खुद ढूंढना है। ज्यादातर युवा राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, राजनीति उनका विषय नहीं है। ज्यादातर युवा पढ़ाई लिखाई या अपने रोजी रोटी हेतु कार्यों से जुड़े हुए हैं। उनको ये सोचना होगा कि अगर आंदोलन में हिस्सा लेना है तो उसके लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सिर्फ ये सोच कि आंदोलन एक संवैधानिक हक है पर्याप्त नहीं है। कई लोग उनको बहकावे में लाकर ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट उनका अधिकार है। बात अर्ध सत्य है। आंदोलन में अगर हिंसा होती है, वाहन को जलाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल अधार्मिक है। कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी को हानि पहुंचाई जाए। माल हो या सामान हो या कोई इंसान हो, किसी को हिंसा पहुंचाना कोई धर्म नहीं सिखाता है। मेरी युवाओं से अपील है कि बिना सच्चाई जाने, बिना परिणाम जाने आंदोलन से ना जुड़े। पैसों के लिए आंदोलन से बिल्कुल ना जुड़े। पैसे देने वाले अक्सर आंदोलन में जुड़ते नहीं, वो सड़क पर उतरते नहीं, उनके बच्चे उतरते नहीं हैं, वो पुलिस की लाठियां खाते नहीं है। फंसता है तो वो युवा, फंसता है तो वो मोहरा, जिनको चंद रुपये देकर सड़क पर उतारा जाता है। युवाओं को अफवाहों से बचना है। युवाओं को अफवाह नहीं फैलानी है। युवाओं को समझदारी से काम लेना है। युवाओं को खुद सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है और देश को भी सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही युवा से अपील है कि अगले आंदोलन में ये बता दे देश को कि आंदोलन किसी और की मर्जी से नहीं चलता, मगर युवाओं के खुद के विश्लेषण की मर्जी से चलेगा। कोई उनको कठपुतली बनाकर
नचा नहीं सकता। उनमें ये शक्ति है, ये सोच शक्ति है कि वो अपना भला बुरा खुद सोचे, देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो खुद सोचे। युवा, आपसे ये बहुत बड़ी आशा है और आशा करता हूं कि इस आशा पर आप खरे उतरेंगे और देश को एक उन्नत मार्ग पर ले जाएंगे। जय हिंद।